बेसिकली हमारा कौम का अलमिया ये है कि हम हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम कौन थे, हम कहाँ से क्या करते हुए आए हैं। जिस दिन हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी तो शायद हम चीज़ें बेहतर करें और चीज़ों को जो चीज़ें हमारी बकिया मौजूद रह गई हैं उनको संभालने की कोशिश करें। ऐसा है कि जिस तरह इंडिया के पास अपना एक विरसा है ना, वो अपने विरसे को उनके पास मज़ाहिब भी इस तरह के हैं जिनके हवाले से उनके पास विरसा ज़्यादा है, तो वो उस हवाले से उसको कोई ना देखते रहते हैं बार बार। तो हमारे यहाँ पे जौन सा है कि वो यहाँ पे सारी बात जौन सी ना गवर्नमेंट पे डाली हुई है। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है और जो हम हैं उनको अगर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं मिलेंगी तो हम अपना फ्यूचर जो है ना वो अच्छे से बना नहीं सकेंगे। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे कि इंडिया किस तरह से तरक्की कर रहा है और करता जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम दिल्ली में बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है योगी युगेन भारत। ये एक और बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए। अगर हम अपने म्यूज़ियम्स की बात करें तो यहाँ पर रेनोवेशन बिल्कुल नहीं उनकी कराई जाती, ना ही उनके बारे में ख्याल रखा जाता है। जबकि ये कहा जाता है कि जो आपकी सकाफत, जो आपका कल्चर होता है वो ये चीज़ बताता है कि आप किस कदर अपनी हिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं, अपनी तारीख से मोहब्बत करते हैं। तो आइए पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं कि पाकिस्तान में कितना इस चीज़ को फ़रोग दिया जा रहा है और पाकिस्तान में किस किस्म के म्यूज़ियम्स मौजूद हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। ये बड़ा अच्छा स्टेप है एज़ फार एज़ देयर कम्युनिटी इज़ कंसर्न। देखिए, मोनूमेंट्स होने चाहिए हर जगह पे और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं। आपकी तफरी से रिलेटेड आपके एक जो आपके रोज़मर्रा की रूटीन होती है उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत सी ऐसी जगह होनी चाहिए और ये बहुत अच्छा स्टेप है और पाकिस्तान में भी इस पे काम करना चाहिए। हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो एक कराची म्यूजियम है जो हम कराची में देखने जाते हैं। स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर लोक विरसा है जहाँ पर कदीम चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन कदीम चीज़ें भी ऐसी हैं जिनकी प्रॉपर केयर नहीं की जा रही है। हालांकि देखा जाए तो जो एंटीक चीज़ें होती हैं उनकी बहुत केयर करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो हमें हमारे कदीम एंटीक लोगों के बारे में बताती हैं कि वो कैसे थे, क्या करते थे। जैसे इंडस सिविलाइजेशन वगैरह हो गई हैं, तो पाकिस्तान इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं, हमारे जो कह लेंगे कल्चर डिपार्टमेंट से लोग बिलोंग करते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। बेसिकली हमारा कौम का अलमिया ये है कि हम हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम कौन थे, हम कहाँ से क्या करते हुए आए हैं। जिस दिन हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी तो शायद हम चीज़ें बेहतर करें और चीज़ों को जो चीज़ें हमारी बकिया मौजूद रह गई हैं उनको संभालने की कोशिश करें। इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने कल्चर को बड़ा महफूज करके रखता है, चाहे वो म्यूज़ियम की हद तक हो। अगर वो म्यूज़ियम बना तो जाहिर सी बात है वो अपने जो कह लेंगे सबसे पुरानी तहजीब है उसको भी वहाँ पर दिखाएगा, नई आने वाली तहजीब भी दिखाई जाएगी। मतलब एक फ़्लो नज़र आएगा उसमें। वैसे भी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इकॉनमी के लिहाज से भी बहुत मशहूर है। रिसेंटली उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी जो कि कह लेंगे पेंटागन से भी बहुत बड़ी थी। इंडिया दिन ब दिन इतनी तरक्की कर रहा है, अपने आप को इतना मनवा रहा है, उसकी गवर्नमेंट स्टेबल है। तो इंडिया हम क्या करें कि हम भी ऐसे काम करें कि हमारी भी स्टेबिलिटीज़ यहाँ पर शो हो। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एज अ नेशन ये समझना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, हमसे पाकिस्तान है, वी बिलोंग फ्रॉम हेयर। और उस चीज़ को लेके हमें पर्सनल मफादात को छोड़ के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कौमी मफादात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उस चीज़ को समझ के अपना काम करना चाहिए और हर इंसान को अपना हिस्से का काम जो है वो देना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ। तो चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हैं। एग्जैक्टली यही बात इंडिया की कि वो अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कह लें जो अपनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो हर एक चीज़ बटी हुई है, जिसका जो काम है वो वही करता है। रिसेंटली नरेंद्र मोदी जैसे कि वहाँ इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी कि हम एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाएंगे दिल्ली के अंदर। जाहिर सी बात है इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, इसके लिए बजट भी सेट होगा, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि चले हम इसको भी बीट करें, जो कि दुनिया इतने बड़े बड़े म्यूज़ियम इस वक्त लेकर बैठी हुई हैं। तो पाकिस्तान जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी, बल्कि हमारे पास जो बड़े बड़े हमारी इमारतें भी यहाँ पर मौजूद है, जैसे बहावलपुर में बहुत ज़्यादा हैं, कश्मीर वगैरह में बहुत ज़्यादा है, मुजफ्फराबाद में है, हम उनको भी महफूज नहीं करें। आपको लगता है उनको भी महफूज करना चाहिए, वो भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी तो हमारे पास टूरिस्ट ख़त्म हो जाएंगे और इन दी एंड हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहाँ से वो भी अफेक्ट होगा और हो भी रहा है। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों पे करने की ज़रूरत है, हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन फिर बात वही करूँगा मैं कि अगर वो लोग इस तरह की चीज़ों पे इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके जो माइंड है, बैक ऑफ द माइंड चीज़ें बहुत क्लियर हैं। हमारी फिर वही चीज़ आ जाती है कि हमें अपने आप जानने में मसला होता है और फिर हमारे जो है वो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से। तो उस पर काम करने की सबसे पहले ज़रूरत है और इंशाल्लाह उससे फिर बेहतरी आएगी। ऐसा है कि जिस तरह इंडिया के पास अपना एक विरसा है ना, वो अपने विरसे को उनके पास मज़ाहिब भी इस तरह के हैं जिनके हवाले से उनके पास विरसा ज़्यादा है, तो वो उस हवाले से उसको कोई ना देखते रहते हैं बार बार। तो हमारे यहाँ पे जौन सा है कि वो यहाँ पे सारी बात जौन सी ना गवर्नमेंट पे डाली हुई है।
अब गवर्नमेंट के पास इस वक्त इतना टर्नओवर नहीं है कि वो किसी भी किस्म के ऊपर ना यानी कि उसको खर्च कर सकें। अभी आपके सामने ही है क्राइसिस में किस तरह पाकिस्तान जा रहा है, तो इसमें से निकल आए तो बड़ी बात है। पर आज इनको सोचना चाहिए कि हमारा एक विरसा है, हमारी एक पुरानी चीज़ें हैं, ये इनके ऊपर देखा जाए। अंदरून शहर है, वॉल सिटी है, इसके अलावा जून से हमारे शाही किला वगैरह हो गए, म्यूज़ियम वगैरह हो गए। इनको चाहिए कि इसके ऊपर भी तवज्जो दें। एक हमारी एंटीक्स हैं यहाँ पे, पुरानी यादें हैं, और हमारे जो मार्टर्स हैं उनके हवाले से काफ़ी शोधा के हवाले से भी वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। इनको चाहिए कि वहाँ पे इसको नज़रसानी करें, इसके ऊपर देखें इसको कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, या रेनोवेशन का भी काम होने वाला तो उसको देखें। जहाँ ये इतना कर रहे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए, वहाँ पे इनको भी हक बनता है कि इसके बारे में भी इनको सोचा जाए। जो हमारे टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल फोकस नहीं करती इस चीज़ के ऊपर। आप चाहे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ भी देख लें, वहाँ पर भी जितनी सकाफती चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर भी कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो बेसिकली इस वजह से नहीं है क्योंकि जब बजट आता है तो बेसिक जो बजट है हमारा वो सही जगहों पे एलोकेट कर ही नहीं पा रहे। बात फिर वही है ना कि बजट के अंदर आपकी डेमोक्रेसीज बहुत हैं, उसमें आपको वो सॉर्ट आउट करना भी बड़ा इशू हो रहा है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी कौन सा ना वो लॉन क्राइसिस में जा रहा है। तो इस वजह से उनको ज़रा मुश्किल लग रहा है इस वक्त। हम ऐसी यानी कि कोई बात करें तो ये तो जो अमला बैठा हुआ है ना, ये वो बेहतर जानता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से हों, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हों या किसी भी डिपार्टमेंट से हों, आपको पता होता है कि उसकी क्या सालाना बजट है और उसका कैसे उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो इस वजह से ये है कि इनको चाहिए कि ज़रा देखें, कुछ इसके लिए भी हिस्सा निकालें। मेरी तो यही राय है कि इनको देखना चाहिए कि एक विरसा है, अगर यही ख़त्म हो जाएगा तो पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कमा रहा है या अर्निंग कर रहा है तो वो भी हिस्सा जाता रहेगा हमारा। इंडियन कल्चर की बात करें तो इनके पास ताजमहल है, उनके पास अगर बात करें कुतुब मीनार है, वो अपनी चीज़ों को बहुत प्रिजर्व करके बैठे हुए हैं। इनफैक्ट उनका अगर राजस्थान की बात करें वो कल्चर से भरा हुआ है, बनारस की बात करें वो अपने हर एक छोटे छोटे हिस्से को इस तरह से उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा टूरिज्म वो इस वक्त बनारस से कमा रहे होते हैं या जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड पर वो आ जाते हैं, जिसके ऊपर उसने खुद बहुत इन्वेस्टमेंट की है। मतलब इंडिया को एहसास है कि अगर हमारी जो हिस्ट्री है वही हमारे बारे में बताती है कि हम क्या थे और अब हम क्या बने हैं। हम अपने कराची म्यूजियम की बात कर लें, वहाँ पर भी कायदे आज़म वगैरह के जितने भी स्टैचूज वगैरह बनाए गए हैं उनको भी रेनोवेट करने की बात ही नहीं की जा रही है, वो खस्ता से खस्ता हालत में चलते जा रहे हैं। बात फिर वही है ना, मैंने आपको कहा ना, गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि हमारा पास भी एक विरसा है। अगर उनके पास ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है और उनके पास ज़्यादा कम्युनिटी है तो वो उस हवाले से खर्च कर सकते हैं। उनका टर्नओवर टैक्सेस का ज़्यादा है, हमारे पास जितनी पॉपुलेशन कम है हमारा टर्नओवर टैक्सेस का उतना ही कम है। एक तो ये है कि वहाँ पर ज़रा पसमानदगी हमारी निस्बत इस वक्त कम है, ठीक है। यहाँ वहाँ पे यानी कि उनके क्राइसिस इस वक्त, उनके जो माली क्राइसिस हैं वो इस वक्त कम है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा हैं। यहाँ पे इस वक्त तो बेरोज़गारी पहले सबसे पहली जो मजबूरी बनी हुई है वो ये है। सेकंड नंबर पे ये है कि उनका वो बात है कि टर्नओवर उनका ज़्यादा हमसे, और वो अपनी इम्पोर्ट बाहर करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। इस वक्त आप इसी फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी स्टडी खत्म होने के बाद आप ग्रेजुएट होते हैं तो इस चीज़ का स्कोप पाकिस्तान में आपको नज़र आएगा या आप शिफ्ट कर जाएंगे? पाकिस्तान से जितनी जल्दी शिफ्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त आप अर्निंग के जो आपके सोर्सेज हैं ना वो बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लगाने के लिए कुछ नहीं है। जो जिस बंदे का सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी है वो यही सोचता है कि यार इसको मैं सेव कैसे करूं, क्योंकि आने वाले हालात में मुझे नहीं पता क्या होगा। तो वहाँ पे ज़रा ये है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की लैक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकी यहाँ पे। उस वजह से ये है क्योंकि सीधी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पहले तो इसको अपने आप को स्टेबल करें, दैन उसके बाद वो किसी भी डिपार्टमेंट के वाले से, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन हो या कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या आपका कोई हिस्टोरिकल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, इसके बारे में फिर ही कुछ सोचा जा सकता है। अभी तो फ़िलहाल ये है कि पाकिस्तान के लिए दुआ ही है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बारे कर्ज से निजात दिलवाए और पाकिस्तान के हालात को ज़रा कुछ बेहतर करें। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है और जो हम हैं उनको अगर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं मिलेंगी तो हम अपना फ्यूचर जो है ना वो अच्छे से बना नहीं सकेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर मैं ख़ुद अपनी बात करूं तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो हम यहाँ पे लोग रहते हैं उनको ये चीज़ें फ्राहम करनी चाहिए कि हम उनको जो है ना बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े या बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए अगर एक म्यूजियम पाकिस्तान में मौजूद है, जैसे कि कराची में एक बहुत बड़ा म्यूजियम हमारा मौजूद है, वहाँ पर कायदे आज़म का एक कह लें कि स्टैचू वगैरह है, मोहतरमा फातिमा जना का है, उनकी एक बहुत कदीम गाड़ी वहाँ पर रखी गई है, लेकिन उसकी उस तरह से केयर नहीं की जा रही जिस तरह से वो डिज़र्व करते हैं केयर। अगर हम इस्लामाबाद के म्यूजियम की बात करें तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई फिक्र ही नहीं है, कोई केयर ही नहीं है कि हम इनको थोड़ा सा रीन्यू करें, थोड़ा सा इनको ठीक करें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि इंडिया अपने कल्चर को बड़ा महफूज रखते हैं।
देखें, अगर बात की जाए इस चीज़ की तो वो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि उन चीज़ों का बिल्कुल उनका ना ख्याल रखना चाहिए। जैसे रिसेंटली हमारे मुल्क में हुआ है कि जो पीटीआई की वजह से धरने वगैरह हुए हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो हमारे जितने म्यूज़ियम थे उनमें से चीज़ें तोड़ फोड़ उनकी की गई। तो मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आर्मी की सीट पे जो म्यूजियम मौजूद था उसमें इतनी तोड़फोड़ की गई है, अब उसको रिपेयर करने का सोचा गया, उसको दोबारा बनाना है, ये सोचा गया कि हम उस पर काम करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा काम करता है। इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि उनकी इकॉनमी भी अच्छी है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट उनके व्लॉगर्स बहुत, यूट्यूबिंग बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। अगर देखा जाए, मैं अपनी फील्ड जो मैंने अभी चूज़ की है, तो इंडिया के जो 30% लोग हैं ना वो व्लॉगिंग करते हैं और वो फूड स्ट्रीट की व्लॉगिंग करते हैं। और अगर इनके अलावा बात की जाए तो मेरे ख्याल से 20 to 30% वो दूसरे लोग भी हैं, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हालांकि हमारा हमसाया मुल्क है, तो इंडिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनके पास हैं हमारे पास नहीं है। हम बहुत सी चीज़ें इंडिया की यूज़ करते हैं, जबकि उनके पास अपने बहुत से स्टोर्स हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह से कुछ भी चीज़ नहीं है। तो हम क्यों नहीं ऐसे ट्राई करते, मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया अपनी जो सकाफ़तें हैं, अपनी जो रवायात हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, उनको बड़ा महफूज करके रखते हैं। अभी वो जो म्यूज़ियम बनाने वाले हैं, आपको पता है उनकी हिस्ट्री दिखाई जाएगी उसमें। इंडिया अपनी हिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा, हमें कह लें कि एक सिक्योर किस्म का नज़र आता है। दिन ब दिन देखा जाए तो इंडिया तरक्की भी बहुत कर रहा है। पाकिस्तान में हिस्ट्री तो छोड़ो, हम खुद की श्योरिटी नहीं दे सकते कि हम यहाँ पर खड़े हैं, कल को मिलना भी है कि नहीं। बिल्कुल ऐसी है। हमें तो ना, मैं अपना एक मज़ीद एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं तो जो है ना मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है, और मैं सोशल मीडिया पे होता भी हूँ, तो मैं पर्सनली कुछ इस तरह से शेयर नहीं कर पाता। हमारे पेरेंट्स ने हमें मना किया हुआ है कि इस तरह से कोई ओपनली बात नहीं करनी। जो आपने मुझे कहा है कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं कुछ ऐसी बात कर दूँ तो मैं यहाँ से उठाया जा सकता हूँ। तो हमें चाहिए, हमारी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए, हमारी आवाम को भी चाहिए कि जो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं तो उनकी जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और हमारी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, इनकी केयर की जाए। हमें भी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ कि हमें कोई चीज़ बाहर से जो है ना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इस तरह से कुछ भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपकी ओपिनियन का। अल्लाह हाफिज़। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी राय क्या है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।